नमस्कार, मैं पवन कुमार परवीन निर्माण आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के हम लोग जो क्लास पर यहाँ चर्चा करेंगे, झारखंड से संबंधित विषय से संबंधित चर्चा करेंगे, जिसमें झारखंड के अपवाह तंत्र यानी झारखंड के नदी अपवाह तंत्र के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आपके जो मेरा वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। चलिए आज हम लोग देखते हैं झारखंड के अपवाह तंत्र, है ना। टॉपिक है झारखंड के नदी अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र पर बात करेंगे। तो झारखंड के जो नदी अपवाह तंत्र है उसे निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ झारखंड। पहला जो है हम लोग पहला जो बात करते हैं वो पूर्वी नदी अपवाह तंत्र। पूर्वी नदी अपवाह तंत्र, इसके अंतर्गत जो है आपका इसके अंतर्गत दामोदर नदी एवं उसकी सहायक नदी आते हैं, है ना। इसके अलावे, है ना, जैसे पूर्वी अपवाह तंत्र में देखेंगे तो दामोदर, बराकर, कोनार, बोकारो आदि, है ना। इसके अलावे अजय, मयूराक्षी, इसे मोर या मोरांखी के नाम से भी जानते हैं। मयूराक्षी, मोरांखी, ब्राह्मणी, बांसलोई, गुमानी इत्यादि। ये जो नदियां हैं पूर्वी अपवाह तंत्र हैं कि झारखंड के पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत दामोदर एवं उसकी सहायक नदी, जिसमें दामोदर, बराकर, कोनार, बोकारो आदि। इसके अलावे जो है अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, बांसलोई, गुमानी इत्यादि नदी जो है झारखंड के पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके दूसरा जो अपवाह तंत्र की हम लोग जो बात करेंगे, झारखंड का दूसरा अपवाह तंत्र की बात करेंगे, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र। दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र। तो दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आप जब देखेंगे कि दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत
तो पाएंगे यानी इसके अंतर्गत स्वर्ण रेखा एवं उसकी सहायक नदी को इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं जैसे स्वर्ण रेखा एवं सहायक नदी जिसमें आपका जुमार, राढ़ू, कांची, संजय, केकरो और खरकई प्रमुख है। यानी दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो है आपका स्वर्ण रेखा एवं उसकी सहायक नदियां आते हैं। वहीं पर आप लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा जब बात करें हम लोग तीसरा अपवाह तंत्र के अंतर्गत तो पाएंगे कि उत्तरी अपवाह तंत्र एवं उत्तरी अपवाह तंत्र। तो उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आप पाएंगे कि झारखंड में उत्तरी अपवाह तंत्र का जो विकास है उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना पूर्वी अपवाह तंत्र और दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र हुआ है। उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इसके अंतर्गत सकरी, पंचाने, क्यूल, पुनपुन, फल्गु आदि प्रमुख नदी है। ठीक है। आप देखेंगे उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जब बात करेंगे तो यह अपवाह तंत्र झारखंड में उतना विकसित नहीं है जितना आपका पूर्वी नदी अपवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र है। ठीक है। इसके अलावे जो है झारखंड में जो चौथा अपवाह तंत्र का विकास हुआ है उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र। क्या है? उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र। उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र जो है झारखंड का एक प्रमुख अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। यह अपवाह तंत्र के अंतर्गत उत्तरी कोयल नदी एवं उसकी सहायक
उसकी सहायक नदी आते हैं जिसमें प्रमुख है अमानत, कनहर, अमानत, कनहर प्रमुख है, ठीक है। चौथा, पांचवा जो अपवाह तंत्र है, झारखंड की पांचवी अपवाह तंत्र जो है दक्षिणी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र। तो दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो है इसमें है ना, इसके अंतर्गत दक्षिण कोयल नदी एवं शंख प्रमुख है। इसके अलावे कारू नदी इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग एक उपरोक्त अपवाह तंत्र को निम्न चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो आप निश्चित तौर से समझ गए होंगे कि ड्रेनेज पैटर्न ऑफ झारखंड की जब बात करें तो पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, उत्तरी अपवाह तंत्र, उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र। दक्षिणी अपवाह तंत्र में कोयल नदी, कौन सा? कोयल नदी, शंख नदी और कारू नदी का अपवाह तंत्र को शामिल करते हैं और ये सारी नदियां का जो सहायक नदियां हैं वो आते हैं। इस अपवाह तंत्र को हम लोग निम्न चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये झारखंड का जो है आपका मैप आप सभी को आना चाहिए, एक सुंदर मैप झारखंड का, तभी आप जो है समझ पाएंगे कि ये अपवाह तंत्र जो है वो कैसे विकास किया है। तो झारखंड का ये मैप हो गया। आप जानते हैं कि झारखंड जो है 5 राज्यों से सीमा बनाती है। यहाँ से यहाँ ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ से लेकर यहाँ इधर बिहार है, यहाँ से लेकर यहाँ इधर पश्चिम बंगाल है, यहाँ से लेकर यहाँ अर्थात दक्षिण की ओर उड़ीसा है और इधर जो है आपका छत्तीसगढ़ है। तो पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आप जब बात करेंगे, हम लोग नंबर 1 पे पूर्वी अपवाह तंत्र, तो इसमें प्रमुख जो नदी है वो आपका ये है। पूर्वी अपवाह तंत्र का जो नदी है आपका ये नदी है। ये नदी जो है आपका दामोदर नदी है। कौन सा नदी है? दामोदर। कौन सा? दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है टोरी प्रखंड यानी लातेहार जिला के
टोरी प्रखंड, टोरी प्रखंड, टोरी प्रखंड के, टोरी प्रखंड के चूल्हा पानी से होता है। चूल्हा पानी स्थान है, चूल्हा पानी से उत्पन्न। आप जानते हैं कि झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सा नदी है? दामोदर नदी है। इसकी सहायक नदी जो है उनमें से वृत्ताकार मार्ग बनाती है और इस प्रकार ऐसे दामोदर की सहायक नदी बन जाती है। ये नदी जो है आपका बराकर है। कौन सी नदी है? बराकर, बराकर। बराकर नदी का उद्गम जो है आपका पद्मा से, हजारीबाग के पद्मा प्रखंड से होता है। एक अर्धवृत्ताकार पथ बनाती है और पूर्व की ओर घूमते हुए ये तिलैया में इसी पर एक बांध बनाया गया है, ये तिलैया बांध है। दूसरा जो है इस जगह बनाया गया है, ये मैथन बांध है। तीसरा बाल पहाड़ी बांध गिरिडीह के बाल पहाड़ी नामक स्थान पर बनाया जाना है, लेकिन आज तक जो है ये नहीं बना हुआ है। इसी प्रकार ये आप देखेंगे कि बराकर जो है दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये बराकर की एक सहायक नदी है। एक आप ऊपर से देखे होंगे, ये नदी जो है आपका उसरी नदी है। कौन सी नदी है? उसरी नदी, उसरी। आप यदि गिरिडीह जिला या गिरिडीह शहर गए होंगे तो गिरिडीह शहर के उत्तर में उसरी नदी बहती है और ये खंडोली के ढलान के, खंडोली का जो पहाड़ी है वहाँ पर ढलान में एक जलप्रपात का भी निर्माण करती है और वो जलप्रपात इसी नदी के नाम से पर स्थित है, नाम पर किया गया है उसरी जलप्रपात। किस नदी पर? उसरी नदी पर। तो निश्चित तौर से आप बराकर को समझ गए होंगे। इसके अलावे आप दामोदर की प्रमुख सहायक नदी जो है हजारीबाग से एक नदी निकलती है और ये जो है ये नदी आप अभी जो मैप खींचे, ये कोनार नदी है। कौन सा नदी? कोनार, कोनार नदी। आप जानते हैं कोनार नदी पर ही विष्णुगढ़ प्रखंड में कोनार डैम बनाया गया है, बनारसो नामक स्थान पर। ये कोनार नदी है। हजारीबाग में कोनार नदी जो है क्रमशः उसकी दो शाखा है, एक जो है खपड़ियावा से और दूसरा जो है गोंदा डैम जो कटकमदा प्रखंड में पड़ता है। ये दोनों अलग अलग धारा जो है आकर हजारीबाग शहर के दक्षिण ओर मिलता है और वहां से मिलकर ये कोनार नदी बनती है। ठीक है। बाद में कोनार की एक नदी है, कोनार का एक नदी है सिवाने, जो हजारीबाग शहर के दक्षिण की ओर यानी विनोबा भावे विश्वविद्यालय से उत्तर की ओर जो है आपका सिवाने नदी, तो वो जो है कोनार से दारू प्रखंड में मिलती है और वहां पर ये आकार जो है बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग दो नदी देखें। यहाँ पर इस जगह कोनार से आगे यहाँ बोकारो है, बोकारो में आपका बोकारो नदी आपका आकर के ये मिल जाती है, बोकारो, बोकारो नदी। आप जानते हैं बोकारो में कौन सा नदी? बोकारो नदी। जबकि रामगढ़ जो है, रामगढ़ के रजरप्पा में एक नदी आपका दक्षिण की ओर आकर के रजरप्पा में, जहाँ पर रजरप्पा मंदिर है, वहाँ पर आकर दामोदर से एक नदी मिलती है और ये नदी भैरवी नदी है। कौन सी नदी? भैरवी नदी।
तो ये दामोदर की सहायक नदी है। इसके अलावे इसकी एक छोटी सी नदी है जो जमुनिया के नाम से आप जानते हैं। कौन सी नदी है? ये जमुनिया नदी है। जमुनिया 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 नदी। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि ये जो नदी है वो आपका पूर्वी अपवाह तंत्र में सिर्फ जो है आप दामोदर एवं उसकी सहायक नदी पर अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा की। आगे इस जगह आपका मुंगेर है। मुंगेर 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 बिहार से एक नदी निकलती है और इस प्रकार आती है और झारखंड को पार करती है। सामान्यतः ये नदी जो है दो जिला में देवघर और जामताड़ा होते हुए प्रवेश करती है। ये नदी जो है आपका अजय है। कौन सा नदी? अजय। अजय नदी के इसके दो सहायक नदी है। यानी अजय का जब बात करें तो दो सहायक नदी, एक जयंती है, जयंती जयंती और दूसरा पथरो। ये देवघर बाद में सारठ के पास ये जामताड़ा में प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर दो नदी जयंतियां और पथरो अजय की सहायक नदी है। इसका उद्गम मुंगेर बिहार है। वहीं पर देवघर के त्यूर पहाड़ी से, जिसे तिरकुट पहाड़ भी कहते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है। इसे मोर नदी के नाम से जानते हैं। कौन सा नदी? मोर नदी। ये मोर नदी, मोर ऑब्लिक मयूराक्षी, मयूराक्षी ऑब्लिक मोरांखी, मोरांखी, ये सभी जो है एक ही नदी का नाम है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी पर ही मसानजोर नामक स्थान पर, इस जगह मसानजोर नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, जिसे मयूराक्षी बांध या कनाडा बांध के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह कनाडा देश के सहयोग से बनाई गई है। इसके ऊपर जो है यहाँ पर इस जगह गुमानी है। गुमानी। इसके नीचे ब्राह्मणी है। ये जो है ब्राह्मणी है। कौन सा है? ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी के नीचे जो है आपका, ब्राह्मणी के ऊपर गोडा से एक बांसलोई नदी है। बांसलोई नदी। तो ये सारी जो नदियां हैं, उपरोक्त चित्र के माध्यम से जो हम लोग नदियां खींचे हैं, वो झारखंड के पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न आएगा कि पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां नहीं आती है? तो कौन कौन आती है? गोमानी आती है, बांसलोई आती है, ब्राह्मणी आती है, मयूराक्षी आती है, अजय आती है, बराकर है, बराकर की सहायक उसरी है, कोनार है, जमुनिया है, बोकारो है, भैरवी है, दामोदर है। ये सारे नदियां जो है पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरी अपवाह तंत्र दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र। तो दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो हम लोग नदी पर चर्चा करेंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है इस प्रकार। ये नदी जो है स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सा नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड का एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में
गिरती है। ठीक है, ये किसी दूसरे बिना सहायक बने हुए अपने से ये गिर जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो आपका खरकई है। कौन सा नदी? खरकई। ये जो है आपका खरकई नदी है। कौन सा नदी? खरकई नदी। खरकई, खरकई नदी। खरकई नदी जो है आपका दक्षिण की ओर यानी पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिण से ये निकल करके आपका पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम होकर के साकची नामक स्थान पर, कहां पर? साकची, ये साकची नामक स्थान है। साकची, साकची नामक स्थान पर ये स्वर्ण रेखा की सहायक बन जाती है। इसी स्थान पर जो है जमशेदजी टाटा द्वारा एक लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई। बाद में ये जगह जो है जमशेदपुर शहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जमशेदपुर शहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो चलते हैं स्वर्ण रेखा की सहायक नदी। तो स्वर्ण रेखा की जो सहायक नदी है, सबसे पहले इसमें जुमार मिलती है। कौन सा ये नदी है? जुमार। रांची में आपका जुमार, ये जुमार, जुमार। जुमार के बाद आगे केकरो, ये आगे जाके जुमार से आगे जाकर केकरो मिलती है। इसमें केकरो, केकरो, केकरो। और केकरो के बाद में इधर से एक और नदी जाती है राढ़ू, दक्षिण से राढ़ू। राढ़ू पर आप जानते हैं जोन्हा जलप्रपात है, 17 मीटर या 51 फीट जो कहेंगे। इसके अलावे इसी जगह आगे कांची जलप्रपात, कांची, कांची नदी, दसम जलप्रपात, कांची, कांची दसम जलप्रपात है ना। तो आप देखेंगे। और ये स्वर्ण रेखा नदी जो है इसके स्वयं और दो सहायक नदियों पर 3 जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, दो यानी स्वर्ण रेखा पर स्वयं हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, जलप्रपात। और आगे देखेंगे राढ़ू पर, राढ़ू, राढ़ू पर जोन्हा, जोन्हा जिसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और कांची पर दसम, और कांची, कांची नदी पर दशम, दशम। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए कि स्वर्ण रेखा पर हुंड्रू जलप्रपात, राढ़ू नदी पर जोन्हा जलप्रपात, कांची नदी पर जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, तो सॉरी कांची नदी पर दसम जलप्रपात। ये तीनों जो है आपका स्वर्ण रेखा और उसकी सहायक। आप बात करेंगे स्वर्ण रेखा का उद्गम। तो स्वर्ण रेखा का उद्गम जो है वो रांची जिला के नगरी प्रखंड से इसका उद्गम को रांची गजेटियर में बतलाया गया है। लेकिन जब आप मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो स्वर्ण रेखा का उद्गम जो है रातू प्रखंड के टिकरा टोली से है, टिकरा टोली से दिखलाया गया है। ये नदी के जो बालू है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। तो आज हम लोग 2 अपवाह तंत्र, पूर्वी अपवाह तंत्र और दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तरी अपवाह तंत्र और उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।